हिंदू संस्कृति नामक आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अति हर्षित हो रही हूँ। महानुभावों, आज मैं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय सोमवार व्रत के विषय में चर्चा करूँगी। यह व्रत कैसे किया जाता है, इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, इस व्रत में शिव पूजन कब करना चाहिए, इस व्रत में भोजन कब कर सकते हैं और भी बहुत कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। मित्रों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं, साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मित्रों, इस व्रत को करने वाले को प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर में जा अपनी इच्छा बताते हुए इस व्रत का संकल्प करना चाहिए। प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त से 48 मिनट तक भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात कथा को श्रवण कर बिना नमक का तथा बैंगनहीन भोजन करना चाहिए। व्रती को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। सोमवार की व्रत कथा सुनते वक्त फूल चावल हाथ में लेकर बैठना चाहिए। कथा की समाप्ति पर अपने मन की इच्छा बताते हुए भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। अब मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह पुत्र प्राप्ति के लिए हर सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। उसके भक्तिभाव को देखकर पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी, यह संसार कर्म क्षेत्र है, मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, यह आपका भक्त है और आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करके उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप भक्तों के दुख दूर नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत पूजन क्यों करेंगे। बोलो भक्तों, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी का आग्रह देख शिवजी बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र नहीं होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होगा। यह बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिवजी का सोमवार का व्रत सोमव्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री के गर्भ से अति सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को यह भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा, इसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। बोलो भक्तों, ओम नमः शिवाय। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ रुको वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी, कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के से वर का काम किया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के व उसके मामा से कहा तो वो राजी हो गए। तब साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठा दिया और विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। बोलो भक्तों, ओम नमः शिवाय। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने इस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा किया और नहीं किया और बारात वापस अपने नगर चली गई। बोलो भक्तों, ओम नमः शिवाय। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन जब वह यज्ञ कर रहे थे तब उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उनको बहुत दुख हुआ और सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और तथा पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे, वह वहीं आ गए। जब रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को उनके पास ले आई और बोली, महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा,
महाराज इसे और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के कहने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव कृपा से लड़का जीवित हो गया। बोलो भक्तों, ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वो लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और दास दासियों के सहित बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़की को, जमाई को विदा किया। बोलो भक्तों, ओम नमः शिवाय। जब अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। सेठ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया और वह आनंद के साथ रहने लगे। जो भी इस सोमवार व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को सुनता है, उसके दुख दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो भक्तों, ओम नमः शिवाय। इस व्रत के प्रभाव से भाग्य में लिखा तो सब मिल जाता है, पर जो हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है वह भी सब हमें मिल जाता है। भगवान शिव की कृपा जैसे उस साहूकार पर हुई वैसे ही हम सब पर बनी रहे। बोलो भक्तों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अवश्य लाइक करें। हिंदू संस्कृति के प्रचार और प्रसार में हमारा सहयोग करें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय।